क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जो स्टूडेंट, ये अथवा में है। 21 का ये अथवा वाला पार्ट है, और या तो इससे पहले वाला क्वेश्चन करना था या ये वाला करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब कोई बैलून है और किस प्रकार का है, गोलाकार है, बॉल की शेप का है, इसमें जब हवा भरेंगे तो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, त्रिज्या में चेंज होता रहेगा। तो वही हमको निकालना है कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना मैं मान लेता हूं कि गुब्बारा है और उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या आर है, ठीक है। कोई गोलाकार गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या आर है, तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, आप देखो, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा। गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यदि आर गोले की त्रिज्या है तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो गोलाकार गुब्बारा, उसकी त्रिज्या आर है, तो गुब्बारे का आयतन भी बराबर मैं लिख लेता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें हवा भराई जा रही है वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ रहा है, मतलब समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष, ठीक है, गुब्बारे का आयतन बढ़ रहा है। तो मैं dv/dt निकाल देता हूं, ठीक है। अरे यहां पर दिया भी है, चलो इसको आगे देखता हूं, ठीक है। इसको लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आयतन मालूम है, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, क्योंकि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। तो मैं लिख लेता हूं dv/dt इज इक्वल टू, आप देखो, 4/3 पाई, अब देखो, d/dt r क्यूब, d/dt r क्यूब, ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट dv/dt बराबर 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, कितना हो गया 3r², इंटू आर क्यूब कितना हो गया 3r², और आर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो 3r² इंटू आर का हो जाएगा dr/dt, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहां पर देखो dv/dt, ये क्या है, समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। अब यहां आप देखो, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन है, गैस प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस इसमें भरी जाती है। तो परिवर्तन कितना हो रहा है, एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, भर रहा है, फूल रहा है गुब्बारा।
इसका मतलब dv बाई dt किसी टाइम पर 900 है, किसी एक समय पर आयतन के परिवर्तन की दर कितनी है, 900 है। तो यहां दिया है गिवन, दिया है dv बाई dt इज इक्वल टू 900, ये दिया हुआ है 900, ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ठीक हो गया। अब आर क्या है, वो कह रहे हैं कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर, जब भी ये लिखा रहेगा परिवर्तन की दर, इसका मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के। तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमको डी आर बाई डी टी चाहिए। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो हमारे पास त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो यहां लिख दो 900 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी कितना हो गया, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई वाले यहां चले जाएंगे। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 15 इंटू 15, 15 छक्के 90, 60 हो गया, 15 छक्के 60, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो डी आर बाई डी टी कितना हो गया, 1 बाई पाई, ये आ गया। ये तो निकालना था गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, ये आ गया। तो अब मैं यहां पर आंसर लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट, यहां पर उत्तर लिख लेता हूं। आप देखिए गुब्बारे के उत्तर में यह लिख दे रहा हूं, ठीक है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, ये हो गया कितना, 1 बाई पाई, 1 बाई पाई। यहां देखो डी आर बाई डी टी, आर क्या है रेडियस, तो ये क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति टी, टाइम मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस रूप में करना था ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अवकल समीकरण आपको दी हुई है, क्या है अवकल समीकरण, 1 प्लस, मैं यहां लिख लेता हूं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी दी हुई है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका आपको हल ज्ञात करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स dx, और यहां दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये है क्वेश्चन एक्चुअली। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देखो
किस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं कुछ चेंज करके लिखता हूं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। मैं क्या करता हूं कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में dx से डिवाइड कर लेता हूं, या क्या कर रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। यहां dx से डिवाइड करेंगे तो dx कैंसिल हो जाएगा, यहां भी करेंगे तो ये भी हट जाएगा, ये हो गया कॉट एक्स। और अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, या ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉट एक्स बाई दिस। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होगी, ठीक है ना, प्रथम कोटि और प्रथम घात की ही अवकल समीकरण सॉल्व करने के लिए आएगी। अब 3 मेथड्स है आपके पास। एक तो है वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण, एक्स एक्स एक तरफ करिए, वाई वाई एक तरफ करिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक है समघात अवकल समीकरण और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, 3 मेथड है आपके पास। तो क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चन देखो आप जान जाएंगे कि कौन सा किस मेथड से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होनी है, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल से होगा, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से होगा, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके से होगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो है ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखो, आप जानते हैं कि इस अवकल समीकरण की, इस अवकल समीकरण की dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, ठीक है, डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये p हो जाएगा देखो ये, और ये हो जाएगा q, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब कि यहां p क्या है, p dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और q आपका कॉट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये पूरा p है सॉरी, और ये पूरा q है, ठीक है ना। और इस फॉर्म की है ये, और ये फॉर्म किसकी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है। यह रैखिक अवकल समीकरण है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब थोड़ा सा मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बताऊं कि 2 टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, या तो इस फॉर्म की होगी, किस फॉर्म की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p and q are functions of x और कांस्टेंट, ठीक है ना। p और q या तो x के फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। इस रूप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हल कैसे निकलता है, सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट? आप देखो, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो आप निकालते हैं इसको, सॉल्यूशन ऐसे निकलता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q dx प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू आई एफ एक्स। यहां भी होगा मल्टीप्लाई, यहां भी होगा डियर स्टूडेंट। आप देखो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इस रूप में इसका हल निकलेगा। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप की है, किस रूप की है, यहां पर मैं लिख लेता हूं किस रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखो, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में आ गई कि dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। p1 और q1 y की फंक्शन है या कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p1 dy, e टू द पावर p1 dy। तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। इस रूप में निकालेंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। मैं इसको आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है ना। दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों टाइप से दोनों फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आप तैयार कर लीजिए। किसी भी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लीनियर के केसों में क्या है। तो मैंने कहा यह एक रैखिक अवकल समीकरण है क्योंकि किस फॉर्म की हो गई है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी, ये पूरा p है, ये q है। p और q किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। तो ये आपका रैखिक अवकल समीकरण है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p कितना है? p ये है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। e टू द पावर p dx, px की जगह p की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो देखो इसका डिफरेंशिएशन यहां है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे को काट देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हल हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, क्या कहा हमने आपसे? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप याद रखना, q कितना है? cot x
कॉट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स। अब इससे तो ये कट जाएगा, तो ये आया कितना y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये कट गया कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी हो गया, हो तो गया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये हो तो गया आपका। अब आप चाहो तो y की वैल्यू चाहिए तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर लीजिए। यहां लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स लिखा जाता है ऐसे, मॉड इसलिए लिखते हैं कि लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता, मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, ये नेगेटिव में आ रही है उसको पॉजिटिव करिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर ले लीजिए आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। बस ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, जैसा वैसे लिख लो। तो इस रूप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। इस रूप में अन्य क्वेश्चन भी 4 या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 में इंटरनल चॉइस है, या तो जो क्वेश्चन मैंने अभी किया वो करना है या ये करना है। ठीक है ना, तो अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx अवकल समीकरण इसका हल है। ये शो करना है कि इस अवकल समीकरण का ये हल है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये शो करना है। तो ये डबल डिफरेंशिएशन है, y का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, और तब यहां रख देंगे तो हम इसको इस रूप में सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, यहां वैल्यू रख लूंगा। मेरे पास है y बराबर a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy बाई dx बराबर, देखो ये तो कांस्टेंट है, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही होगा, a e टू द पावर mx। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा mx का, तो x का डिफरेंशिएशन हुआ तो कांस्टेंट है इंटू m प्लस b e टू द पावर nx का e टू द पावर nx ही होगा, इंटू nx का डिफरेंशिएशन x का 1 तो ये हो गया n। तो ये आपके पास आ गया dy बाई dx बराबर a m e टू द पावर mx प्लस b n e टू द पावर nx। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, अब dy बाई dx तो आ गया, अब निकालिए d2 y बाई dx स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका पुनः अवकलन कीजिए। देखो dy बाई dx है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर, देखो am e टू द पावर mx का ये होगा e टू द पावर mx, ठीक है, e टू द पावर mx का ये तो कांस्टेंट है। अब mx का डिफरेंशिएशन आपका m प्लस bn e टू द पावर nx का वही होगा e टू द पावर nx, nx का डिफरेंशिएशन x का 1 तो ये हो गया n, तो क्या हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर m इंटू m स्क्वायर a n स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n की गुणा n में n स्क्वायर e टू द पावर nx, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू, इससे dy बाई dx की वैल्यू और इससे d2 बाई dx स्क्वायर की वैल्यू। तो अभी इक्वेशन जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m ये प्रूफ करना है ना, इसकी वैल्यू इसके बराबर मतलब 0 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो यहां देखो आप d2 ओवर dx स्क्वायर क्या है, अभी सब है मेरे पास, ये है यहां पर am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx, ठीक है, d2 ओवर dx स्क्वायर ये माइनस m प्लस n dy बाई dx कितना, ये dy बाई dx है, ये वाला am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx, ठीक है, ये हो गया प्लस mny प्लस mny, y क्या है, y ये है, ठीक है, ये है y की वैल्यू, ये रखिए a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, सब वैल्यू रख लिए है, अब सॉल्व कर देना है सिंपली, ठीक है ना। तो चलो अब मैं इसको सब जो है यहां से वाइप कर लेता हूं, तो चलिए डियर स्टूडेंट कितना आएगा, कैसे आएगा आप देखो, ये देखो आप कितना हो गया है, ये इसको देखो d2y ओवर dx स्क्वायर ये है ना, मतलब ये d2 ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, ये dy ओवर dx मैंने रख दिया और mny, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं an स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx, देखो माइनस गुणा कर लीजिए अंदर, पहले n से गुणा करिए, इससे भी, तो n की गुणा इसमें होगी, ये हो जाएगा am स्क्वायर e टू द पावर mx, इसकी गुणा इससे प्लस bmn e टू द पावर nx, ठीक है, फिर n की गुणा अंदर प्लस amn e टू द पावर mx, फिर इसकी गुणा यहां प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx ब्रैकेट बंद, और ये प्लस mn से मल्टीप्लाई यहां करिए तो कितना हो जाएगा amn e टू द पावर mx प्लस bmn e टू द पावर nx। अब देखो दिस इज इक्वल टू, खोल दीजिए इसको, an स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस
बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर करिए, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, और लास्ट में ये लिख दीजिए प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। ये हो गया। अब देखो ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ये हो गया 0, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गया 0, हो गया प्रूफ। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं आगे।